बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम बात करेंगे उस घर की जिसकी तरफ सजदे किए जाते हैं, जिसके गिर्द तवाफ होता है। जी हाँ, बैतुल्लाह शरीफ की। वो लम्हा तसव्वुर करें जब कुछ भी न था, न ज़मीन थी, न आसमां, न चाँद, न सूरज, न वक्त का कोई पैमाना। बस था तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाहु खालिकु कुल्लि शैइन, अल्लाह हर चीज़ का खालिक है। इसी अल्लाह ने बगैर किसी नमूने, बगैर किसी मिसाल के महज कुन होजा का हुक्म दिया और कायनात वजूद में आ गई। अल्लाह ताला ने सबसे पहले पानी को पैदा फरमाया, फिर इस पानी पर अपना अर्श कायम फरमाया, जैसा कि कुरान मजीद में फरमाया, वकान अर्शुहु अलल मा, और उसका अर्श पानी पर था। सूरह हूद आयत नंबर 7। यही वो आगाज़ था जहाँ से वक्त, फ़िज़ा और मखलूक का सिलसिला शुरू हुआ। फिर अल्लाह ने 7 आसमान पैदा किए, हर आसमान दूसरे के ऊपर एक कामिल तरतीब के साथ। अल्लाज़ी खलका सबअ समावातिन तिबाक़न, जिसने 7 आसमान पैदा किए तह दर तह। सूरह मुल्क आयत नंबर 3। फिर ज़मीन की तख्लीक का हुक्म हुआ। कुरान कहता है, और ज़मीन को इसके बाद फैलाया। उलमा के मुताबिक ज़मीन का पहला नुक्ता जो तख्लीक हुआ वो मक्का मुकरमा का मकाम है, जिसे दाहुल अर्ज़ कहा जाता है। यही वो जगह थी जहाँ अल्लाह ताला ने सबसे पहले ज़मीन को ज़ाहिर किया और फिर वहाँ से ज़मीन बाकी सिमतों में फैलती चली गई। कुरान मजीद में अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन, अल्लाह वही है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया। अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में पैदा फरमाया। इन दिनों से मुराद अल्लाह के हिसाब के मुताबिक वक्त के दौरानिये हैं, इंसान के दिन नहीं। हज़रत अली ने फरमाया, काबा वो पहला नुक्ता है जहाँ से ज़मीन फैलाई गई। इमाम इब्न कसीर ने भी अपनी तफसीर में ज़िक्र किया, काबा उम्मुल कुरा है, यानी बस्तियों की माँ। कुछ उलमा ने हदीस की बुनियाद पर बयान किया है कि सबसे पहला टुकड़ा जो ज़मीन पर ज़ाहिर हुआ वो मकाम काबा है, फिर वहाँ से ज़मीन बाकी अतराफ में फैली। इस बात को दाहुल अर्ज़ कहा जाता है। ज़मीन की तोसी की इब्तिदा जो कि 17 ज़ुल्क़दा को हुई थी। चंद जदीद मुहक्किकीन ने दावा किया है कि अगर ज़मीन के बड़े बड़े आज़मों को माप कर देखा जाए वह तकरीबन ज़मीन की जोग्राफियाई मरकज़ के करीब आता है। एक मिस्री स्कॉलर अद्दक्तोर हुसैन कमालुद्दीन ने मक्का मरकज़ुल अर्ज़ के नज़रिए पर तहकीक की, जिसमें बताया गया, मक्का द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर दुनिया का नक्शा पोलर प्रोजेक्ट में बनाया जाए तो मक्का ज़मीन के तकरीबन वस्त में आता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक सबसे पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वही है जो मक्का में है, बाबरकत और सारे जहानों के लिए हदायत। सूरह आले इमरान आयत नंबर 96। इस आयत से वाज़ेह है कि काबा पहला घर है जो इंसानों के लिए इबादत के मकसद से बनाया गया। काबा पर तहकीक की जाए तो मालूम होता है कि आसमान पर अर्श मौला के नीचे बैतुल मामूर है। यहाँ पहला काबा फरिश्तों ने बनाया था, कबल इसके कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतारे जाएं। सही मुस्लिम और सही बुखारी की रवायत के मुताबिक बैतुल मामूर आसमानों में खास मकाम है जो फरिश्तों का किबला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरी मेराज की रात मैं 7वें आसमान पर पहुंचा तो वहां मैंने बैतुल मामूर को देखा जो अर्श के नीचे है। हर दिन 70,000 फरिश्ते इसमें इबादत करते हैं और दोबारा इनकी बारी नहीं आती। आपको जानकर हैरत होगी कि काबा की तामीर तारीख में कई बार हुई, न सिर्फ इंसानी हाथों से बल्कि फरिश्तों के जरिए भी। आइए हम इस मुबारक घर की 10 अहम तामीरात का खुलासा बयान करते हैं जो मुख्तलिफ अदवार और अक़वाम के हाथों अंजाम पाई। सबसे पहली बार अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्तों ने काबा तामीर किया। यह ज़मीन पर सबसे पहला घर था, जैसा कि कुरान मजीद में फरमाया गया। दूसरी तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हाथ हुई। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा गया तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से काबा को दोबारा तामीर किया। ये तामीर इब्तदाई इंसानियत में इबादत के लिए पहली निशानी थी। तीसरी तामीर हज़रत शैस अलैहिस्सलाम के हाथ हुई। हज़रत आदम के बेटे हज़रत शैस अलैहिस्सलाम ने काबा की इमारत को मज़ीद मजबूत किया। ये दौर इब्तदाई इंसानों का दौर था और अल्लाह की इबादत का मरकज़
यही जगह रही। नाजरीन, चौथी तामीर हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथों हुई। तूफान नूह के बाद काबा की असल बुनियादें मिट्टी में दफन हो चुकी थीं। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इसको बुलंद किया। पांचवी तामीर कौम अमालका के हाथों हुई। इब्राहिमी दौर के बाद वक्त के साथ अमारत कमज़ोर हुई। तब कौम अमालका ने काबा को दोबारा तामीर किया। ये कबीला मक्का में कुछ अरसा मुकीम रहा। छठी तामीर कबीला जुरहम के जरिए हुई। कौम जुरहम जो मक्का में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से आबाद हुई, उन्होंने काबा को दोबारा तामीर किया और बेहतर बनाया। सातवीं तामीर कुरैश मक्का के दौर में हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से कुछ अरसा कबल कुरैश मक्का ने काबा की दीवारें गिराकर पुख्ता अंदाज में तामीर की। यही वो वक़्त था जब हजर अस्वद की तनसीब का वाक़या पेश आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कबाइल का झगड़ा मोहब्बत से सुलझाया। आठवीं तामीर नबूवत से पहले तकरीबन 5 साल कबल हुई। नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 35 साल थी। सैलाब से काबा को नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद कुरैश ने ये नई तामीर मुकम्मल की। नामी तामीर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के दौर में हुई। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाहिश पर काबा को वसी किया और हतीम को अंदर शामिल किया। ये तामीर 64 और 65 हिजरी में मुकम्मल हुई। 10वीं तामीर अब्दुल मलिक बिन मरवान के हुक्म पर हुई। हज्जाज बिन यूसुफ ने उमवी खलीफा अब्दुल मलिक के हुक्म पर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की तामीर को गिराकर पुराने तर्ज पर काबा को दोबारा बनाया। नाजरीन, अब हम जानेंगे कि काबा के ज़ाहरी हिस्सों की साख्त, उनके नाम, मकाम और फजीलत के बारे में। काबा की 4 दीवारें 4 कोनों से जुड़ती हैं, जिन्हें अरकान काबा कहा जाता है। नंबर 1, रुकन अस्वद। ये वो कोना है जहाँ हजर अस्वद नस्ब है। तवाफ की शुरुआत और इख्तिताम यहीं से होती है। हजर अस्वद को चूमना या हाथ लगाना सुन्नत है। ये काबा का जुनूब मशरकी कोना है। नंबर 2, रुकन यमानी। ये जुनूब मगरबी कोना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर हाथ फेरते और दुआ पढ़ते। ये भी मसनून मकाम है। नंबर 3, रुकन शामी। शमाल मगरबी कोना शाम की तरफ वाक़या होने की वजह से रुकन शामी कहलाता है। तवाफ में यहाँ हाथ फेरना मसनून नहीं। रुकन अराकी शमाल मशरकी कोना इराक की सिमत की तरफ है। यहाँ भी तवाफ के दौरान कोई ख़ास अमल मसनून नहीं। हजर अस्वद, ये जन्नत का पत्थर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में नस्ब किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के झगड़े में इसे चादर में रखकर अमन से नस्ब फरमाया। इसका बोसा लेना सुन्नत है। हदीस, हजर अस्वद जन्नत का पत्थर है जो क़यामत के दिन गवाही देगा। तिरमिज़ी शरीफ। हतीम, ये काबा का हिस्सा है मगर मौजूदा इमारत से बाहर है। ये निस्फ दायरा नुमा दीवार है जो रुकन अराकी से रुकन शामी तक जाती है। यहाँ नमाज पढ़ना ऐसा है जैसे काबा के अंदर नमाज पढ़ी जाए। मकाम इब्राहीम, एक शफाफ शीशादार गुम्बद के अंदर वो पत्थर मौजूद है जिस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होकर काबा बनाया करते थे। इस पत्थर पर पाँव के निशान आज भी महफूज है। कुरान मजीद में इरशाद होता है, वत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, सूरह बकरा आयत नंबर 125। काबा का दरवाज़ा बाब काबा। रुकन अराकी और रुकन अस्वद के दरमियान बाब काबा है। ये दरवाज़ा ज़मीन से तकरीबन 7.4 फुट की बुलंदी पर है, जो कि तकरीबन 2.25 मीटर बनता है। इस दरवाजे की ऊंचाई 3.06 मीटर है। इसकी चौड़ाई 1.68 मीटर है। ये दरवाज़ा लकड़ी के अंदरूनी फ्रेम के साथ खालिस सोने से मुज़य्यन है। ये दरवाज़ा 1979 में सऊदी हुकूमत ने बनवाया था। अगर हम काबा की मुकम्मल पैमाइश की बात करें तो काबा की इमारत की लंबाई मशरिक से मगरब की तरफ तकरीबन 12.10 मीटर या 39.7 फुट बनती है और इसकी चौड़ाई शमाल से जनूब की तरफ 10.10 मीटर या 33.1 फुट बनती है। इसकी ऊंचाई 13.10 मीटर या 43 फुट है, जबकि दरवाज़ा ज़मीन से तकरीबन 2.2 मीटर बुलंद है और हतीम की चौड़ाई तकरीबन 3.5 मीटर है। नाजरीन, अगर हम कहें कि काबे के अंदर क्या है, तो काबा जो बाहर से सादा स्याह गिलाफ में लिपटा हुआ दिखाई देता है, अंदर से भी नहायत सादा, पुरनूर और पुरजलाल है। आज की मौजूदा हालत में काबा के अंदर जाने की इजाज़त सिर्फ खास अफराद को ही दी जाती है और साल में सिर्फ चंद बार इसकी सफाई होती है। अगर हम इसके अंदरूनी हिस्सों की बात करें तो काबा का फर्श
सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। ज़मीन के फर्श को हमवार और साफ सुथरा रखा गया है। फर्श का थोड़ा सा हिस्सा साल में 2 बार धोया जाता है। इसके अंदर 3 बड़े लकड़ी के सतून हैं जो छत को सहारा देते हैं। ये सतून खालिस लकड़ी से बने हुए हैं। इन सतूनों पर पुराने तर्ज की सजावट और सोने का रंग चढ़ा हुआ है। अगर हम छत की बात करें तो छत लकड़ी की है। अंदर से इसे भी खालिस सोने और चांदी के काम से सजाया गया है। छत के दरमियान में छोटी सी रोशनी की खिड़की भी मौजूद है। अंदरूनी दीवारें संगमरमर से मुज़य्यन है। कुछ हिस्सों पर सुनहरी कढ़ाई वाला कपड़ा मुशाबा किस्वा लगा हुआ है। दीवारों पर कोई तस्वीर या नक्श नहीं, सिर्फ सादगी और नूर है। मकाम तौबा और दुआ, एक मकाम को मकाम तौबा कहा जाता है जहाँ दुआ की जाती है। यही वो जगह है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी। काबा के अंदर बाकायदा खालिस अतर लगाया जाता है। ये अतर मखसूस शहजादों या उलमा की तरफ से तोहफे में आता है। बाज़ तारीखी तख्तियाँ या तोहफे काबा के अंदर महफूज हैं। इन पर इस्लामी अदवार में दी गई खिदमात या मरम्मत की तारीख दर्ज है। काबा करीम की इमारत के गिर्द जो काले रंग का ग़िलाफ़ है उसे किस्वा कहा जाता है। इसकी कुल ऊंचाई तकरीबन 14 मीटर है और चारों तरफ को मिलाकर 47 मीटर इसकी कुल चौड़ाई बनती है। दरवाजे की पट्टी तकरीबन 3.5 मीटर चौड़ी है और 7.5 मीटर लंबी। ये साइज़ काबा की मौजूदा इमारत के तनासब के मुताबिक हर साल तैयार किया जाता है। किस्वा की तैयारी पर आने वाली कुल लागत तकरीबन 25 मिलियन सऊदी रियाल है। तकरीबन 7 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी पाकिस्तानी रुपयों में 20 करोड़ रुपए बनता है। खर्च सऊदी हुकूमत बर्दाश्त करती है। किस्वा को बनाने के लिए खालिस सोना और चांदी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये धातें कढ़ाई के लिए इस्तेमाल होती हैं। कुरान करीम की आयात, इस्माए हुस्ना और दुआएं सोने और चांदी के धागों से कढ़ी जाती हैं। तकरीबन 670 किलोग्राम खालिस स्याह रेशम खास तौर पर इटली से दरामद किया जाता है। तकरीबन 200 माहिर कारीगर 8 से 10 माह में किस्वा को तैयार करते हैं। किस्वा की हर लाइन, कढ़ाई और पैटर्न को दस्ती और मशीनी दोनों अंदाज में तैयार किया जाता है। हर साल 9 ज़िलहज यौम उरफा को पुराना किस्वा उतार दिया जाता है और नया किस्वा सुबह फजर के बाद चढ़ाया जाता है। पुराना किस्वा टुकड़ों में काट कर महफूज कर लिया जाता है और मोअज़्ज़ज़ शख्सियात और अदारों को तोहफे में दिया जाता है। नाज़रीन, काबा सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा किबला और रूहानी मरकज़ है। इसकी हर तामीर, हर ईंट, हर तब्दीली अल्लाह के हुक्म और बंदों की नीयत का आईना है। हमें चाहिए कि हम इस मुक़द्दस घर की तारीख से सीखें और अपनी ज़िंदगियों को भी इबादत, इखलास और अताअत से मुज़य्यन करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।